बच्चों, पाठ 1 भाषा, बोली, लिपि और व्याकरण का अध्ययन हम करेंगे। पिछले वीडियो में हमने भाषा के भेद, बोली, उपभाषा, साहित्य और मानक भाषा का अध्ययन किए थे। आज व्याकरण के भेद, लिपि, राजभाषा, राष्ट्रभाषा तथा मातृभाषा का अध्ययन करेंगे। सबसे पहले व्याकरण की परिभाषा तथा उसके भेद को समझें। व्याकरण शब्द का अर्थ है भली भांति समझना। व्याकरण में वे नियम समझे जाते हैं जिनकी सहायता से शुद्ध बोलना, शुद्ध लिखना और शुद्ध पढ़ना सीखा जाता है। व्याकरण नवीन शब्दों की रचना भी सिखाता है। व्याकरण नवीन शब्दों की रचना कैसे सिखाता है? व्याकरण में उपसर्ग, प्रत्यय तथा समास होते हैं। उपसर्ग, प्रत्यय, समास नए शब्द का निर्माण करने में सहायक होते हैं। उपसर्ग और प्रत्यय शब्दांश होते हैं। जब वे मूल शब्दों के साथ जुड़ते हैं तो नए अर्थ के साथ एक नवीन शब्द की रचना भी करते हैं। इस प्रकार व्याकरण नवीन शब्दों की रचना भी सिखाता है। व्याकरण की परिभाषा। व्याकरण वह शास्त्र है जो हमें किसी भाषा के नियमों को सिखाकर उसके शुद्ध रूप से परिचित कराता है। अर्थात व्याकरण वह विज्ञान है जो हमें शुद्ध बोलना, शुद्ध लिखना तथा शुद्ध पढ़ना सिखाता है। व्याकरण के भेद। व्याकरण के 3 भेद होते हैं: वर्ण विचार, शब्द विचार और वाक्य विचार। वर्ण विचार। भाषा की सबसे छोटी ध्वनि वर्ण होती है, अर्थात भाषा की मूल ध्वनियों के लिखित रूप वर्ण कहलाते हैं। इसमें वर्णों के आकार यानी स्वर और व्यंजन कैसे लिखे जाते हैं, वर्णों के उच्चारण यानी वर्ण कहाँ से निकलते हैं, जैसे कंठवर्ण, तालव्य वर्ण, दंत वर्ण आदि। वर्णों का वर्गीकरण अर्थात भेद, स्वर और व्यंजन आदि के विषय में विचार किया जाता है। शब्द विचार। वर्णों के मेल से शब्द बनते हैं। शब्द विचार के अंतर्गत शब्दों के भेद, उनकी उत्पत्ति अर्थात कहाँ से शब्द आए हुए हैं, जैसे तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, देशज शब्द, विदेशज शब्द, तथा रचना यानी रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द, योग रूढ़ शब्द आदि से संबंधित जानकारी प्राप्त होती है। तीसरा है वाक्य विचार। शब्दों के सार्थक मेल से वाक्य बनते हैं। वाक्य विचार के अंतर्गत वाक्यों के अंग अर्थात उद्देश्य और विधेय, वाक्यों के भेद, अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद और रचना के आधार पर वाक्य के भेद आदि के विषय में विचार किया जाता है। अब हमें ये सब समझना है कि भाषा और व्याकरण में क्या संबंध है। भाषा और व्याकरण में बहुत ही घनिष्ठ संबंध है। व्याकरण के बिना भाषा का कोई अस्तित्व ही नहीं है। व्याकरण भाषा को नियमों में बांधकर लिंग, वचन संबंधी अशुद्धियों को दूर करता है। व्याकरण भाषा में आए दिन होने वाले मनमाने परिवर्तनों की रोकथाम करता है। यदि व्याकरण न रहे तो भाषा अधिक समय तक टिक ही नहीं सकती है। अब इस प्रकार हम इस उदाहरण के द्वारा समझाने का प्रयत्न करते हैं कि भाषा और व्याकरण का कैसे घनिष्ठ संबंध है। घोड़ा सड़क पर दौड़ रहा है, तो यहाँ घोड़ा पुल्लिंग है और क्रिया दौड़ रही है लिखा है, तो इस तरह इसमें लिंग संबंधी अशुद्धियाँ हुआ। क्योंकि घोड़ा पुल्लिंग है तो क्रिया भी यहाँ दौड़ रहा है होना चाहिए था। बच्चे पार्क में खेल रहे हैं, यहाँ वचन संबंधी अशुद्धियाँ हैं क्योंकि बच्चे बहुवचन है और क्रिया एक वचन का प्रयुक्त हुआ है, तो यहाँ क्रिया खेल रहे होना चाहिए था। मोहन के द्वारा पुस्तक पढ़ा गया, वाच्य संबंधी अशुद्धियाँ हैं क्योंकि यहाँ पुस्तक स्त्रीलिंग है तो क्रिया भी स्त्रीलिंग होनी चाहिए थी। मोहन के द्वारा पुस्तक पढ़ी गई। माँ ने खाना बना रही हैं, जब कर्ता ने का प्रयोग किया जाता है तो क्रिया भूतकाल में होना चाहिए था। तो यहाँ कर्ता संबंधी अशुद्धियाँ हैं, कारक संबंधी अशुद्धियाँ हैं। तो इस प्रकार हमें व्याकरण
के द्वारा ही पता चल रहा है कि कैसे भाषा और व्याकरण का संबंध है और व्याकरण कैसे भाषा को शुद्ध करता है। लिपि। लिपि शब्द का मूल अर्थ है लिपना पोतना, अर्थात हम लिखते हैं और इरेज करते हैं। तो इस प्रकार लिपि का संभव है विशेष प्रकार से लिपने, चित्रित करने या लिखने के कारण संकेतों के समूह का नाम लिपि पड़ गया। लिपि की परिभाषा। भाषा की मूल ध्वनियों को लिखकर प्रकट करने के लिए निश्चित किए गए संकेतों को लिपि कहते हैं, या लिखने के ढंग या विधि को लिपि कहते हैं। हिंदी भाषा की लिपि देवनागरी लिपि है, जिसका जन्म ब्राह्मी लिपि से हुआ है। राजभाषा। राजभाषा से अभिप्राय है राजकाज की भाषा। जिस भाषा का प्रयोग सरकारी कार्यालयों में काम काज के लिए किया जाता है वह राजभाषा कहलाती है। भारत में सरकारी कार्यालयों में काम के लिए अंग्रेजी तथा हिंदी दोनों भाषाओं का प्रयोग किया जाता है। 14 सितंबर 1949 को भारतीय संविधान के अनुसार 343 के अंतर्गत हिंदी को भारत की राजभाषा घोषित किया गया। इसलिए 14 सितंबर का दिन हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। राष्ट्रभाषा। जिस भाषा का प्रयोग किसी राज्य के अधिकांश निवासी करते हैं उसे राष्ट्रभाषा कहते हैं। यानी भारत की राष्ट्रभाषा हिंदी और जापान की राष्ट्रभाषा जापानी है। हिंदी भाषा भारत के अधिकांश भागों में बोली और समझी जाती है। अब हम मातृभाषा के बारे में समझें। जो भाषा बच्चा अपने माता पिता तथा परिवार से सीखता है उसे मातृभाषा कहते हैं। बच्चा अपने परिवार में माँ के सबसे अधिक निकट रहता है। वह माँ तथा अपने परिवार के सदस्यों द्वारा बोले गए शब्दों को सीखने का प्रयास करता है। धीरे धीरे अपने परिवार की भाषा बोलने लगता है, यही उसकी मातृभाषा बन जाती है। जैसे यदि उसके परिवार में हिंदी बोली जाती है तो बच्चा हिंदी बोलने लगता है। यदि उसके परिवार में बांग्ला बोली जाती है तो बच्चा बंगाली बोलना शुरू कर देता है। बच्चों, आज के लिए अब इतना ही। अब अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। धन्यवाद।